और वो 1 महीने तक जेल में रहते हैं और उनके लिए आवाज़ नहीं उठती और 3 जगह तो उनके फ्रैक्चर आए हैं। कानून को वापस लेने में सरकार को हिचक क्यों हो रही है? सरकार पहले से ही कॉर्पोरेट्स के साथ सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन है क्या? नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आपके साथ में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम सेक्टर 29 के अंदर बैठे हैं। हमारे साथ में मृग्या मुकाम जी हैं। मृग्या मुकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नव समाचार चैनल में। नमस्कार जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप किसान आंदोलन से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज किसान आंदोलन कोई 57वां दिन है। जिस प्रकार से आप दिन पर दिन कभी सिंगू बॉर्डर, कभी टिकरी बॉर्डर, कभी गाजीपुर, कभी शाहजहाँ, कभी गुड़गांव में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना चल रहा है, वहाँ भी जाते रहते हैं। तो आपने क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, ये मैं डे 1 से किसान मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ, किसानों के धरने से। और जब ये लोग किसान दिल्ली आए तो दैट वेरी डे पहले मैं टिकरी पे गई और मैं उस शाम को वहीं पर थी जब अमित शाह जी ने, इनके आपको शायद ध्यान ना हो, आते ही अमित शाह जी ने इंडिया टीवी के थ्रू इनके लिए प्रस्ताव रखवाया कि बात के लिए आए अमित शाह जी के साथ। और रात को ही एक मीटिंग हुई थी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, और उसके बाद फिर दिन में अगले दिन मीटिंग हुई। ये 2-3 महीने से ये किसान जो है जुड़ गए थे और तीनों काले कानून सरकार वापस ले, इसके लिए ये मुहिम चल पड़ी। और फिर जैसे इन्होंने मांग की कि भाई हमें आप दिल्ली में एक स्थल दे दें, आप हमें जंतर मंतर दे दें या रामलीला ग्राउंड दे दें, जो कि नहीं दिया गया। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग मोर्चे पे घेराव किया जाए। तो उसके बाद मैं सिंगू भी गई हूँ और गाजीपुर गई मैं, और फिर मैंने ज़्यादातर जहाँ पे मैं जाती हूँ खेड़ा बॉर्डर पे जाती हूँ। आप जब जाते हैं तो वहाँ आप क्या देखते हैं? क्या लोगों के दिमाग में क्या विचारधारा है? किस विचारधारा से लड़ रहे हैं लोग बाग? क्या उनका कहना है? जी, लोगों के दिमाग में बस यही एक ही बात है कि तीनों काले कानून वापस हो। अब लोग, सरकार ही कहती है कि भाई लोग ये कैसे कह सकते हैं ऑल टुगेदर कि इनको वापस लो। लोगों में इस बात के लिए बहुत जज्बा है। और जैसे कि 26 जनवरी के टाइम, क्योंकि थोड़ा आंदोलन ढीला पड़ा था, उसके बाद फिर दोबारा लोग जुड़ गए हैं। और अभी हालांकि लोग खेती वेती के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो दोबारा लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं धरना स्थल से, क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि जो कानून है ये वो डिटेल में जान चुके हैं कि तीनों कानून जो हैं उनमें से एक भी उनके हित में नहीं है, और ये कानून उनको बेघर, बेसहारा और बेज़मीन करके मानेंगे। सरकार तो बोल रही है कि ये उनके हित के लिए है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आप हम पर विश्वास करिए। इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार बोल रही है हित के लिए है। सरकार कोई भी चीज़ लेके आती है वो हित के लिए बोलती है। तो आपको ये देखना होगा किसान इसका यकीन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि किसान जो है भुक्तभोगी रह चुका है। बिहार में ये पहले हो चुका है, वहाँ इसको खूब मार पड़ चुकी है। पंजाब में हो चुका है ये पहले, तो वहाँ मार पड़ चुकी है। जब ये जहाँ पहले फ्लॉप हो चुके हैं इस तरह के कानून, और ये पूरे विश्व में, अमेरिका में ये फ्लॉप हो चुके हैं, वहाँ की सरकार शर्मिंदगी उठाते हुए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सब्सिडी के रूप में दे रही है। हमारी सरकार सब्सिडी इतना दे नहीं सकती। हमारी सरकार जो छोटी सी सब्सिडी दे रही है उसको ये हर साल ये गा देते हैं कि हम किसानों को दे रहे हैं, देश में हम, विश्व में हम अकेले देश हैं, जो कि सरासर झूठ है। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए किसान समझ गया भैया ये दे कुछ पाएंगे नहीं सब्सिडी, और ये कानून इस तरह के ला रहे हैं कि उसमें ना मुनाफा किसान कुछ नहीं कमा पाएगा, मुनाफा कमाने वाला जो होगा वो बड़ा कॉर्पोरेट होगा। तो ये जिस प्रकार से अगर आंदोलन चलता रहा, इस प्रकार से अगर लगातार काफ़ी लंबी तक चलता रहा, तो आप कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान है। बिल्कुल। तो इसको आप क्या कहते हैं? आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, अगर ये आंदोलन चलता रहा, देखिए किसान भी अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं। जितना वो अगर घर पे होते तो अपनी खेती अच्छे से कर पाते, उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। बिसाइड्स दैट, आंदोलन की वजह से छोटे कारोबारियों को नुकसान तो हो ही रहा है, आम पब्लिक को भी आने जाने में कितनी असुविधा हो रही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये मतलब एक जग जाहिर जो बात होती है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। पर कर क्या सकते हैं? रास्ता क्या, चारा क्या बताए ना। सरकार क्यों नहीं तीनों कानून को वापस लेती? कानून को वापस लेने में सरकार को हिचक क्यों हो रही है? क्योंकि शायद सरकार पहले से ही कॉर्पोरेट्स के साथ कुछ कोई एग्रीमेंट, अलायंस तो इनका, देखिए अलायंस तो इनका जग जाहिर है जिन भी कॉर्पोरेट्स के साथ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। पर क्या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन है क्या? यही बात। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से मुझे याद आया दिशा रवि की बात। जब दिशा रवि को जेल में डाला गया, या उसको दिल्ली पुलिस जब बेंगलुरु से उठा के लेके आती है, तो इसके पीछे क्या राज है? ये क्या, कितना सत्यता है इसमें? क्योंकि अभी तक जो कोर्ट ने, पटियाला कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि कहीं भी उसके खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, उसको देखते, उसको मद्देनजर रखते हुए हम दिशा रवि को जमानत देते हैं। इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, दिशा रवि का जो केस है ये
इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अब आप किसान धरने पे जाते हैं तो किसानों ने भी दिशा रवि को सपोर्ट दिया कि भाई उसे जेल ना की जाए। अगर वो किसानों के हक में बोल रहा है, कोई भी किसानों का एक जो संयुक्त किसान मोर्चा उसका क्लियर स्टैंड है कि जो भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं मोर्चे के लिए, इन 3 काले कानून को वापस करने के लिए जो भी समर्थन कर रहे हैं उन सबको किसानों का समर्थन है। पर हमें यहाँ पे ये बात जाननी होगी, ये दिशा रवि का केस जो है इतना सिंपल नहीं है। ये केस क्या है पहले ही समझना होगा। केस ये है कि इसमें एक देखिए एक टूल किट आपको जानना होगा, दैट टूल किट वॉज ऑलरेडी देयर ऑन द ऑनलाइन। ग्रेटा ने जब ये टूल किट जो है, ग्रेटा थनबर्ग ने जब ये जो स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं वो पर्यावरण प्रेमी हैं और उनका पर्यावरण प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों से पर्यावरण के लिए सवाल किए हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने किताब लिखी है और वो इसको जीती हैं, इसलिए जगत उनको सलाम करता है। पर एक बात हमें जाननी पड़ेगी, देखिए ये एक सर्कल सा, देखिए जब अगर हम कोई मुहिम कर रहे हैं, आप कोई मुहिम करते हैं तो हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं। दिशा रवि भी को फाउंडर हैं फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर, उन्होंने भी एक मुहिम शुरू की पर्यावरण के लिए। पर ये हमें जानना पड़ेगा कि जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ऑनलाइन डाली, वो उन्होंने जो ट्वीट की, कहने का मतलब ये है वो जो उनकी नज़र में आई और उन्होंने ट्वीट किया इसको, ठीक है। होता क्या है कि आप अगर पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर देते हैं। यहाँ पे एक किसान आंदोलन चल रहा था जिसका कि उन्होंने एक कुछ लिंक्स जोड़े कि भाई किसान आंदोलन में क्या क्या गतिविधि होनी है और क्या क्या हो रही है। तो वो जो गतिविधियों की जो एक लिस्ट है, दैट इज़ द टूल किट। मैं पहले जनता को समझा दूँ जो लोग ना जानते हो कि भाई टूल किट का चक्कर क्या है। अब ग्रेटा थनबर्ग ने जैसे ही वो टूल किट ट्वीट की है तो दिशा रवि ने उसको बोला है कि नहीं, उनके आपस में ये टेलीग्राम में उनकी बातचीत हुई है। आप ये देखिए ना, उनकी बातचीत हुई है, उसमें उसने बोला है कि भाई आपको ये नहीं डालनी है, इसको आप डिलीट कर दो, हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और ये वाली आप डालिए। अब कई लोगों की वो नज़र में आ गई वो ट्वीट। पॉइंट क्या था कि ये जो टूल किट इन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, आप जान के हैरान हो गए कि 26 जनवरी को जो गतिविधियाँ हुई हैं, और ये टूल किट 26 जनवरी से पहले की बनी हुई है ऑनलाइन। मतलब जो भी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, उन सबकी नज़र में ही थी। जो भी इससे जुड़ना चाहें, जो इन गतिविधियों में, इसमें एक गतिविधि की लिस्ट है जो 26 जनवरी से पहले है और उसमें एग्जैक्टली फिर वो ही हुआ जो 26 जनवरी के दिन हुआ। अगर वो गतिविधियाँ इसमें थी, उनकी लिस्ट थी कि भाई इस तरह की प्लानिंग थी, तो वो किस तरह थी, वो किसने की, ये जानने का विषय है ना। इनको जोड़ने वाली ये जो प्लानिंग थी, इसमें दिशा रवि ने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक अदालत का सवाल है, अदालत ने इनको क्या कहा है, छोड़ा थोड़ा ना है, बेल दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बेल देना और बाइज्जत बरी होना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अदालत ने इनको बेल किस बेसिस पे दिया है? इस बेसिस पे दिया है कि पुलिस अभी तक वो संबंध स्थापित नहीं कर पाई कि इन्होंने स्पेशली बनाई थी और ये हुआ था, क्योंकि ये बहुत सारे, इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने मिलके ये डाला, तो इसमें ये कोई अकेली तो है नहीं। दूसरा, डायरेक्ट वो लिंक पुलिस जो है स्थापित नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि दिशा रवि ने जो किया वह ठीक है या फिर वह गलत है? देखिए, मेरा ये कहना है दिशा रवि उस ग्रुप का एक मेंबर है, पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है। और उस ग्रुप ने जो किया वो कुछ भी राष्ट्रहित में नहीं था, ये भी हमें समझना होगा। क्योंकि किसानों ने डे 1 से 26 जनवरी को, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब मैं सिंघू बॉर्डर पे गई, इनका मोर्चा अलग लगा हुआ था, दीप संधू लोगों का मोर्चा अलग लगा हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले कह दिया था, हम किसी भी तरह के मतलब हिंसात्मक कार्रवाई तो क्या, हम किसी भी तरह के इस तरह के भाषणों के भी खिलाफ है। जिस तरह की उनकी भाषा जो होती है उसको भी संयुक्त किसान मोर्चा ने नकार दिया था और इन लोगों का मोर्चा ही अलग दिशा में लगा हुआ था, थोड़ा सा दूर पे है अगर आप देखते जाके। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए पूरे देश में आप एक ऑनलाइन एक लिंक्स देते हैं कि वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर इसमें आप देखिए क्या कहा जा सकता है। तो ये अब वैसे न्यायालय का विषय है और न्यायालय इस पर अपना गौर कर रहा है और प्रशासन इस पर अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। फिर हम इस विषय के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो अब रहा सवाल शिव कुमार और दिशा रवि, दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जेल में भेजा, कोर्ट ने जमानत दी। तो इन दोनों के केसों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में? जी, क्या एक समान दोनों ही केस हैं, किसानों के लिए, समाज के लिए और अदालत के लिए? और आप इसमें अपने विचार
रखी है, आप क्या बोलते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है, जो शिव कुमार है या नवदीप जैसे रहे, नवदीप कौर जो रही और जो शिव कुमार जी हैं, ये एक मजदूर संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये लोग जो मजदूरों को वक्त से पेमेंट ना मिलना या और सुविधाएं ना मिलना, उसके खिलाफ ये लोग अपनी अर्जी लगाने जाने वाले थे उस दिन, जिस दिन इनको पकड़ा गया है। इनको अलग अलग जगह से पकड़ा गया। अब मेरा ये कहना है, जो शिव कुमार जो हैं, अब आप एक ये देखिए, उनकी बैकग्राउंड ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनका कार्य क्षेत्र ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो एक संघर्ष करता है मजदूरों के लिए, और वो खुद भी मजदूर हैं एक तरह से, ठीक है, वो खुद भी मजदूर हैं और मजदूरों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उस यूनियन से वो संबंध रख रहे हैं। अब उनको पुलिस पकड़ लेती है और वो 1 महीने तक जेल में रहते हैं और उनके लिए आवाज़ नहीं उठती। यही मुझे हैरान होता है, ये बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सबकी नज़र जानी चाहिए कि हम जैसे लोग, हमें भी लेट मालूम पड़ता है, और जबकि दिशा रवि का, हालांकि मैं मानती हूँ कि वो 22 वर्षीय युवती हैं, एक भारतीय 22 वर्षीय युवती जो पर्यावरण के लिए कुछ कर रही है, वाकई ये भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, आपत्तिजनक है ये भी कि इसमें उनको एकदम अरेस्ट किया गया। पर आप ये देखिए कि उनको एकदम अरेस्ट नहीं किया गया जिस तरह की। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज हर कहीं पे आपको ये बयान सुनने को मिल जाएगा। तो लोगों को पहले केस के डिटेल में जाना चाहिए। दूसरी तरफ शिव कुमार है जिनके बारे में पता ही नहीं चलता और पुलिस उनको टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रही है, जो तकरीबन आज उनको तकरीबन मतलब 2 महीने होने को आ रहे हैं जेल के अंदर। अभी तक जमानत नहीं मिली है उनको। हाँ, उनकी जमानत अभी तक हुई नहीं है। जमानत की अर्जी कर लग गई है, अब तो पब्लिक उनके साथ है। पर आप ये देखिए, उनको जो टॉर्चर हुआ है, उनको आप मानिए 2nd डिग्री का टॉर्चर हुआ है उनको। और जब अर्पित कौर जब बाहर आई हैं तो उन्होंने बताया है कि उनको इस प्रकार से मारा है, उनके पैर में भी फ्रैक्चर है और फिर भी उनको अच्छे किसी मेडिकल में दिखाया नहीं जा रहा है। तो ये कितने हद तक सही है आपको लगता है? देखिए, आप देखिए, उनकी अभी पिछले 10 दिन पहले उनके पिताजी ने ये एक अर्जी लगाई कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट कराई जाए। जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट में जो उनकी चोटें आई हैं और 3 जगह तो उनके फ्रैक्चर आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए देश को आवाज़ उठाने में इतनी देरी क्यों हुई? जब हम आज इतने जागरूक हैं, सोशल मीडिया इतना जागरूक है, कम से कम हम आवाज़ तो उठाएं ना। तो ये कहने का मतलब, और ये मैं ध्यान आपका इस तरफ भी लाना चाहूँगी कि ना जाने, जैसे आप देखिए, अब ये जो हमारे जो मनदीप रहे, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ, जो आप जैसे युवा जर्नलिस्ट रहे मनदीप, जिनको इन्होंने यहाँ से, मनदीप पूनिया जी की मैं बात कर रही हूँ, जिनको सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी, इनको करीब 5:45 बजे पुलिस ने पकड़ा है और हम लोग वहाँ 4:30 बजे थे। तो मेरे साथ आप जैसे ही मीडिया कर्मी थे, पर वो वरिष्ठ थे, और मैं जैसे फार्मर से बात करना चाह रही थी, जैसे हम तो उनके साथ जाके बैठते हैं और जानते भाई आपकी समस्या क्या है और हम किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं, यही काम करते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि पुलिस आपको मना करी तो आप आगे नहीं जा सकते। मैं बताना चाहूँगी, उस दिन कम से कम 6000 पुलिसकर्मी थे, और जैसे ही हम धरना स्थल के निकट पहुँचते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है। अब देखिए, हम 3 किलोमीटर पैदल चले हैं पहले और फिर हमें मना कर दिया जाता है। तो वहीं से खैर हमने तो बातचीत कर ली मीडिया से और फिर हम आ गए, क्योंकि जब पुलिस ने मना कर दिया तो हमने बात मान ली। पर वो तो, अब आप जैसे जो लोग हैं तो वो तो कैसे रुकेंगे, पत्रकार कैसे रुकेंगे बिना किसानों से मिले जब वो मिलने आए हैं। तो हमारा तो काम है भाई दिखाना, हम लोग दिखाएंगे। उस दिन जैसे पकड़ लिया गया, और मनदीप पुनिया ने भी देखिए कितनी समझदारी से किया। उन्होंने तिहाड़ में वो मिले हैं, तकरीबन 43 किसानों से वहाँ मिले हैं जिनको पकड़ लिया गया था। ये हमें जानना होगा कि जो लोकल लेवल पे जो किसान के नेता हैं वो अभी भी जेलों में बंद हैं। उनके लिए हम आवाज़ उठाने में बहुत देर कर रहे हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। इस सच्चाई को हमें सामना करना होगा और उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, यही मेरा आपसे कहना है। तो जैसे आपकी जी आई कार्ड टंगा है मिशन ग्रीन दिल्ली, तो इससे क्या संबंध है, क्या आप इसमें क्या सकते हैं? देखिए, मिशन ग्रीन दिल्ली जो है ये 10 साल पहले पुनीत वर्मा जी ने शुरू की थी। ये पर्यावरण प्रेमी एक कम्युनिटी है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और हम लोग तरह तरह की ग्रीनरी से रिलेटेड गतिविधियाँ करते हैं। जैसे हम पेड़ पौधे उगाते हैं, हम टेरेस गार्डन के लिए वर्कशॉप करते हैं,
और इसी तरह के कार्य हम करते हैं। और मैंने एक 6 साल पहले एक प्रण लिया था, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो हर किसी का अपना अपना इसमें वो है। जैसे मैं इसमें मिशन ग्रीन दिल्ली का एक मैंने जो एक मुहिम इसमें चलाई हुई है, बड़ी प्यारी सी मुहिम है, दैट इज़ #appreciate ग्रीनरी, क्योंकि इसको हर कोई कर सकता है और इससे बहुत सुकून मिलता है। जब आप ग्रीनरी को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, उससे जुड़ना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप इसमें आएंगे और खुशियाँ और सेहत पाएंगे। हमारे साथ में मृग्या मुकाम जी जुड़ी हुई थी। उन्होंने ग्रीनरी से लेकर और किसान आंदोलन के जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी डिफ़ाइन किया कि दिशा रवि को किस प्रकार से रखा और इस साथ में हरदीप कौर को कैसे, और किसान अभी जो जेल के अंदर बंद हैं उनको, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा इनका कहना है। और इनकी जो लोगों से अपील है, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। जो निर्दोष जेलों के अंदर बंद हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये सरकार से और देश के सभी आवाम से इनका यह एक अपील की तरह इन्होंने आज हमें संदेश दिया है। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी पूजा के साथ, गुड़गांव। धन्यवाद।